अब बात करते हैं क्लास 8 के बायोलॉजी में टर्म रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो रिप्रोडक्शन का एक मेथड्स है और इसमें कहेंगे कि इसमें प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को इन्वॉल्व कराते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स डैट प्लांट्स का कुछ पार्ट्स जो या तो रूट पार्ट्स हो या स्टेम पार्ट्स हो या लीफ हो, उन सभी को जो है सो इन्वॉल्व कराने का काम करते हैं एज अ इस पार्ट्स को रिप्रोडक्शन प्रोसेस ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के रूप में अगर ले कि जैसे कि अगर जो गुआवा प्लांट्स में क्या करते हैं कि जो गुटी तैयार करते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं कि उस दौरान न्यू बर्ड्स का जो फॉर्मेशंस होते हैं और हम कहेंगे कि वो न्यू बर्ड्स का जो फॉर्मेशंस होगा, जो न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन जो गुटी तैयार करना मीन्स डैट वह गुटी तैयार करना जो लेयरिंग प्रोसेस कहलाता है। और उसी दौरान जो न्यू प्लांट्स जो न्यू रूट लेट जो आ जाते हैं जब हम गुटी तैयार करते हैं तब, और उसी को लेके जब क्या करते हैं तो उसी को लेके जब सॉइल में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वह न्यू प्लांट्स का डेवलप कराने का काम करता है। हम कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस जो है यह हमारा क्या है, तो यह हमारे दो फॉर्म्स में या टू टाइप्स में अकॉर्ड होते हैं। एक यह नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फॉर्म में और एक यह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फॉर्म में अकॉर्ड होते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस जिसके दौरान न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशंस होता है, वह न्यू प्लांट्स का जो फॉर्मेशंस होते हैं वह प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से होते हैं। मीन्स डेट कह सकते हैं कि जो लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, यह सब प्लांट्स के पार्ट जो वेजिटेटिव प्लांट्स का पार्ट कहलाते हैं, जो डेवलप करके न्यू प्लांट को ग्रो कराने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि इसके अंदर या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा आर्टिफिशियल या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनका भी जो है सो हम कह सकते हैं कि रियरिंग एंड कल्चरिंग कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट मेडिसिनल प्लांट्स हो या एग्रीकल्चरल टाइप के प्लांट्स हो, उन सभी को जो ग्रो और डेवलप कराने का जो काम करते हैं वो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर करते हैं। हम कहेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो टू टाइप्स में होते हैं, एक जो मेरा नेचुरल मेथड और दूसरा जो आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के होते हैं। नेचुरल मेथड में अगर हम रूट की बात करेंगे तो जैसे कि अगर हम स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल के रूप में ले ले तो यह क्या काम करेंगे, तो स्वीट पोटैटो जो हैं जो क्या करते हैं कि स्वीट पोटैटो के द्वारा स्वीट पोटैटो जो डेवलप जो करते हैं न्यू प्लांट्स वो किससे करते हैं, तो रूट प्लांट मतलब प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स जो स्वीट पोटैटो के जो होते हैं वही डेवलप करते हैं, तो एज ए एडवेंटिजियस बर्ड्स के रूप में नए बर्ड्स न्यू ब्रांचेज जो फॉर्मेशन फाइनली आगे करते हैं तो उसके रूप में करते हैं। और हम कह सकते हैं कि वही ग्रो करके एडवेंटिजियस बर्ड्स न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं। अगर हम स्टेम्स का एग्जांपल्स के रूप में तो जैसे कि टर्मरिक या फिर अगर हम बात करेंगे पोटैटो, तो उनका जो स्मॉल पीसेस रूप में उसको कटिंग करके और सॉइल के अंडरग्राउंड जो है सो पार्ट्स अंडरग्राउंड फॉर्म में जैसे उस पीसेस को रखते हैं तो वह डेवलप करके न्यू प्लांट्स सबसे पहले न्यू बर्ड्स का बियरिंग करता है, देन आफ्टर न्यू प्लांट्स का वहाँ पे डेवलप ग्रो कराने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे लीव्स का, तो लीव्स के रूप में ब्रायोफाइलम का बेस्ट एग्जांपल्स आ जाते हैं और हम कहेंगे कि ब्रायोफाइलम जो भी क्या करते हैं तो डेवलप जो करते हैं, तो ब्रायोफाइलम जो डेवलप जो करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं, तो ब्रायोफाइलम जो है वह लीव्स के द्वारा डेवलप करने का काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि ब्रायोफाइलम में जो लीव्स पार्ट्स होते हैं वह क्या काम करते हैं, उसमें मार्जिनल नोचेज होते हैं। यह मार्जिनल नोचेज जो हैं इस तरह के साइड्स के ये पार्ट्स, इसी से क्या हो करते हैं कि जब यह प्लांट का पार्ट्स जब यह लीफ पार्ट्स जब ड्राई होकर गिर जाते हैं और सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो यही मार्जिनल नोचेज से क्या कहते हैं कि न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होने का काम किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा तो यह जो है सो क्या करते हैं कि स्प्रोट आउट मीन्स डैट यही जो होते हैं, यही जो इस तरह का प्लांट्स का जो मार्जिनल नोचेज है यही बीच से स्प्रोट आउट होके और न्यू प्लांट्स का डेवलप कराने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे कि अगर इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर तो आते हैं एक नेक्स्ट वो है बुलबिल्स। बुलबिल्स में क्या होते हैं कि जो फ्लेसी टाइप के जो पेरेंट प्लांट होते हैं, जो फ्लेसी होते हैं प्लांट्स, उसे जैसे कि अगर यह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हिली एरियाज या फिर माउंटेन एरियाज या फिर वैली एरियाज में डेवलप और ग्रो करने का काम करते हैं, और उनके जो होते हैं प्लांट्स का पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेसी गुद्देदार होते हैं और उसी पेरेंट प्लांट से न्यू डॉटर प्लांट्स का फॉर्मेशंस होते हैं एज अ
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान। अगर हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आर्टिफिशियल मेथड्स का, तो आर्टिफिशियल मेथड्स में जो आते हैं उसमें हमारे कटिंग आते हैं, दूसरा लेयरिंग आते हैं। अगर हम बात करेंगे कटिंग के बारे में, तो कटिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्लांट्स का जो है उसको क्या करेंगे कि उसका प्लांट का स्टेम्स के स्मॉल पीस को कट डाउन करेंगे, और वो लगभग 20 to 30 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, 20 to 30 हमारे जो होंगे वह क्या होंगे, तो हमारे प्लांट्स का जो है सर साइज लेंगे जो लॉन्ग होंगे। दूसरी बात है कि या तो रूट्स पार्ट्स को या फिर लीव्स ये सभी हैं उसको कट ऑफ करेंगे, और क्या करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स के दौरान मतलब उसको लेके और हम उसमें मतलब मॉइस्ट सॉइल जो होंगे उसमें उसको प्लांट के पार्ट को इंट्रोड्यूस करा देने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि इस तरह के जो होंगे कटिंग के द्वारा जो न्यू प्लांट्स कट डाउन करने के बाद, जैसे कि रोज प्लांट के ही ले लें, उसके जो है सो स्टेम पार्ट्स को कट डाउन करते हैं और जैसे ही मॉइस्ट सॉइल में डालते हैं वह वैसे ही फेवरेबल कंडीशंस पाने के बाद में न्यू जो है सो ब्रांचेज का और न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। और दूसरी बात होंगे कि जैसे लीफ से जो है सो अगर डेवलप जो करते हैं वो सेंसिबेरिया का प्लांट्स करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करेंगे शुगर केन का, तो शुगर केन जो बेस्ट एग्जाम्पल कहलाएंगे स्टेम कटिंग के द्वारा अपने आप को डेवलप कराने का। नेक्स्ट जो आता है वो है हम लोगों का लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं काम कि लेयरिंग प्रोसेस जो होते हैं इस दौरान जो होते हैं प्लांट्स का पार्ट्स जो भी शेप लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखते हैं, और यह भी शेप लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में जो इस तरह से दिखते हैं मीन्स डैट हम कहेंगे कि इसमें यह प्लांट्स का जो ब्रांचेज है और इसी में जो होते हैं वह रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मेशंस होते हैं, यह प्लांट्स का स्टेम है और यह प्लांट्स का जो है सो यह क्या है रूट पार्ट्स हैं जो हमारे कहाँ पे इंट्रोड्यूस हैं, सॉइल में इंट्रोड्यूस हैं। और इसी में प्लांट्स का पार्ट जब बेंडिंग डाउन करता है तो यह क्या काम करते हैं, बेंडिंग डाउन करने के बाद में यह जैसे ही यह क्या करते हैं बेंड होने का मुड़ने के बाद में यह सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं या प्लांट्स का पार्ट, देन आफ्टर वो क्या काम करते हैं, तो वही जो है सो न्यू एडवांटेजियस वर्ड्स न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि यह लेयरिंग प्रोसेस जो हमारा या तो इस तरह से भी शेप लाइक स्ट्रक्चर या फिर टंग के शेप के लाइक स्ट्रक्चर या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में यह दिखते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल जो हैं जो लीची प्लांट या पोमोग्रेनेट प्लांट्स वह लेयरिंग के ही द्वारा अपने आप को डेवलप कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट लेयरिंग प्रोसेस के दौरान ही हम लोग इस प्लांट्स के पार्ट जो ब्रांचेज हैं यहीं से क्या काम करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट गाय के गोबर को सॉइल मिट्टी को लेके और पॉलीथीन से रैप्ट कर देते हैं और दोनों साइड उसको क्या करते हैं जो है सो रोप धागे से जो है सो रस्सी से बांध देते हैं, और वही जो है सो न्यू प्लांट्स के ब्रांचेज का जब फॉर्मेशंस करता है तो यहाँ से इस ब्रांच को कट डाउन करते हैं और यहीं से जो है सो हम लोग क्या करते हैं